अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, मृग व मछली क्रमशः घास खाकर व जल पीकर संतोष पूर्वक रहते हैं। वे भी शिकारी, बहेलिया और मछुआरों से द्वेष रखते हैं। वैसे ही जैसे दुर्जन सज्जन से अकारण ही रखते हैं, यानी संसार में बहेलिया, मल्लाह और दुष्ट घास, जल और संतोष से जीवन निर्वाह करने वाले मृग, मछली और सज्जन के अकारण ही शत्रु हुआ करते हैं। सज्जनों का स्वभाव सभी को प्रेम, मैत्री, सदाचरण इत्यादि होता है, जबकि दुर्जनों का स्वभाव अकारण दूसरों से बैर करना, द्वेष व ईर्ष्या करना होता है। मृग और मछली किसी का क्या बिगाड़ते हैं? मछली जल पीकर आनंद से रहती है और दुष्ट मृग का शिकार करते हैं। दुष्ट का स्वभाव ही होता है अकारण सज्जनों से बैर करना। अकारण शत्रु कौन होते हैं? जो संसार में बहेलियां हैं, मल्लाह हैं और दुष्ट घास है। एक घास होती है बहुत कचरी, जो चीरा लगा देती है, खून निकाल देती है, उसे बिच्छू घास कहते हैं। बिच्छू घास के पास से गुजर जाए तो डंक जैसा मारती है, कोई कारण नहीं। बहेलिया क्यों मारेगा? मल्लाह मछली क्यों पकड़ेगा? कोई कारण नहीं। बिच्छू घास किसी सज्जन के पैर में चुभ जाएगी, इनकी शत्रुता का कोई कारण नहीं है। मतलब इनका स्वभाव है, ये लोग कुछ न कुछ करेंगे ही। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि सज्जनों की मैत्री की इच्छा यानी सज्जन पुरुषों से मित्रता की इच्छा, पराये गुणों में प्रीति यानी दूसरों के गुणों से प्यार, गुरु में नम्रता यानी गुरुजनों के प्रति विनम्रता रखना, विद्या में अनुराग, स्त्री से प्रेम यानी प्रीति, लोक निंदा का भय यानी लोकापवाद का डर, शंकर जी में भक्ति यानी सदा शिव की भक्ति, इंद्रियों को अपने वश में रखने की शक्ति यानी इंद्रिय गमन की शक्ति, और दुष्टों की असंगति यानी दुर्जनों की संगति का त्याग। ऐसे गुण सज्जनों में पाया जाता है। ऐसे सज्जनों को प्रणाम है। जिन मनुष्यों में ये गुण रहते हैं उनको नमस्कार है। सज्जन पुरुषों से मित्रता की कामना कोई सज्जन ही कर सकता है। दूसरों के गुणों से प्रेम, गुरुजनों के प्रति नम्रता, आदर भाव, विद्या ग्रहण करने का अनुराग, स्त्री से प्रेम, लोक निंदा का भय, चंचल इंद्रियों को वश में रखने की सामर्थ्य, सदा शिव की भक्ति, दुर्जनों का त्याग, ये सज्जनों का स्वभावगत गुण होते हैं। ऐसे सज्जन पुरुषों को महाराज भर्तृहरि भी प्रणाम करते हैं। सज्जनों से मैत्री करनी चाहिए, दूसरों के गुणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गुणवान दिखे तो उनके प्रति विनम्र और प्रेम भाव रखना चाहिए। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, विपत्ति में धीरज यानी विपत्ति काल में धैर्य, उन्नति में संतोष यानी उन्नति में क्षमा, सभा में चतुरता, वाणी में वाक पटुता, युद्ध में वीरता यानी युद्ध में शौर्य, यश प्राप्ति में अभिरुचि यानी विशेष रुचि, वेद के अध्ययन में आसक्ति यानी तत्परता। ये श्रेष्ठ गुण पुरुषों में स्वभावगत ही होते हैं, यानी ये श्रेष्ठ गुण महात्माओं में स्वभावगत ही होते हैं। ये सारे गुण स्वभाव से ही रहा करते हैं। धैर्य, क्षमा, बुद्धिमत्ता, वाणी में चतुरता, यश, वेदाध्ययन, ये श्रेष्ठ जनों के स्वाभाविक गुण है। साधु जनों की पहचान क्या है? इस श्लोक में महाराज भर्तृहरि ने बहुत सरल और सहज ढंग से प्रकाश डाला है। ये विपरीत काल में भी धैर्य नहीं खोते, शांत भाव से धैर्यपूर्वक समस्या का समाधान खोजते हैं। क्षमा उनका सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। उन्नति को प्राप्त होते हुए अहंकार को अपने मन में पैर नहीं जमाने देते। सभा आदि में बुद्धिमत्ता की बातें करते हैं, ना कि अनर्गल बात करते हैं। कहाँ, कब, कैसा और कितना बोलना है इसका भरपूर ख्याल रखते हैं। कायरता उनका लक्षण नहीं होता। युद्ध में पूरा शौर्य दिखाते हैं और मन में यश प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं। वेद आदि अध्ययन में रुचि लेने का मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये गुण श्रेष्ठ जनों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं।